सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान। मिसेज आकांक्षा दीक्षित। मिस्टर भाटिया, आइए आइए, बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं आप। ताश खेलने का मजा तो आप जैसे पार्टनर के साथ ही आ सकता है। ऐसे फालतू कामों के लिए ना तो मेरे पास पहले वक्त था और ना अभी है। आपको अंदाजा है कि मैं कितना परेशान हूं? अंदाजा है मिस्टर भाटिया, पूरा पूरा अंदाजा है। जिसके देवता समान भाई को कत्ल के इल्जाम में फंसाया गया हो, जिस पर गोली चलवाई गई हो, उसकी बेचैनी मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? क्या खाक समझेंगे बेचैनी आप? अगर आप समझती होती इस तरह बैठ के यहाँ पर पत्ते नहीं खेल रही होती। नहीं मिस्टर भाटिया, सच मानिए, मैं भी यही सोच रही थी कि आखिर रोहित भैया पर गोली किसने चलवाई होगी। मिसेज आकांक्षा दीक्षित, कहीं ये आपका? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मुझ पर? अभी अभी तो खेल शुरू हुआ है और आप मुझ पर शक करने लग गए। माना कि बाबू की नासमझी की वजह से रोहित भैया कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हो गए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं दगाबाज हूँ। आपको अंदाजा नहीं है आकांक्षा दीक्षित की इस काम की वजह से मेरी फैमिली में मेरी कितनी भद उड़ी है। वो ये समझते हैं कि इस काम के पीछे मैं हूँ, नफरत सी करने लग गए मुझे वो। यकीन मानिए मिस्टर भाटिया, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है, लेकिन इस तरह से एक दूसरे पर ब्लेम करने से तो कोई फायदा नहीं है ना। अगर प्रमोद वर्मा को आप तोड़ना चाहते होंगे तो आपको मेरी बात पर यकीन करना पड़ेगा। Alright. And now, आप मेरे लिए ये पता लगाएंगी कि एक्चुअली ये गोली किसने चलाई थी। इट्स सो सिंपल। प्रमोद वर्मा ने, और किसने? प्रमोद वर्मा ने मनोहर के कत्ल का बदला लेने के लिए रोहित भैया पर गोली चलवाई होगी, वरना दूसरा कौन है इस पूरे शहर में जो आपका दुश्मन हो और ऐसी नासमझी करे। Alright. तो अब आप मेरे इस शक को यकीन में बदलेंगे। उसके बाद या तो मैं रहूंगा या वो प्रमोद वर्मा। बेचारा भाई के प्यार में पागल है। काम तो करना पड़ेगा इसका। प्रमोद वर्मा के पास जाकर हकीकत जो जानना है। मिस्टर वर्मा, क्या आपको पता है रोहित पर हमला हुआ है? गोली लगने ही वाली थी कि वो बाल बाल बच गया। ये खबर आपको कैसे मिली? मिस्टर वर्मा, अगर आपके दुश्मनों की खबर मैं नहीं रखूंगी तो फिर तो मैं आपके पार्टनर कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। एनीवे, आपको क्या लगता है गोली किसने चलाई होगी? वो तो मैं भी सोच रहा हूँ। कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? कहीं गोली आपने तो नहीं चलवाई? मिस आकांक्षा दीक्षित, अपनी औकात में रहिए।
आप तो नाराज हो गए। मैं तो बस वही बता रही थी जो लोग कह रहे हैं। लोगों को मुझे परवाह नहीं है। लेकिन प्लीज लेट मी अलोन। मुझे अकेले रहने दो प्लीज। ओके, आई एम सॉरी। मिस्टर प्रमोद वर्मा, मैं इंस्पेक्टर सिंह। मैडम आप नहीं जा सकते। मिस्टर वर्मा, मनोहर के केस के बारे में मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आई एम रियली सरप्राइज इंस्पेक्टर। आप अभी तक सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं जबकि कातिल आपके हाथ लगा है। ओह, तो आपको मालूम है कि कातिल कौन है? और ये मोहतरमा कौन है? यह मेरी बिजनेस पार्टनर है मिस आकांक्षा दीक्षित। आप जा सकती हैं। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। रुकिए मैडम। इंस्पेक्टर, शरीफ लोगों को तकलीफ देने से अच्छा है कि आप कातिल। मैडम, आप मुझे मेरी ड्यूटी मत समझाइए। इंस्पेक्टर, आप मेरे मेहमान का इंसल्ट कर रहे हैं। मुझे कोई शौक नहीं है। एनीवे, मनोहर का कोई दुश्मन था? नहीं। वैसे फिर ये हमला? एनीवे, मनोहर आपका आदमी था। आई मीन आपका लीगल एडवाइजर। कहीं आपकी रोहित के साथ कोई दुश्मनी तो? जी नहीं। लेकिन रोहित के भाई यशराज भाटिया के साथ तो थी ना? इंस्पेक्टर, आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक सवाल खड़ा कर रहा हूं, जो कि मेरा काम है। वैसे आप जानते हैं कि रोहित पर जानलेवा हमला हुआ है? रियली? दिस इज वेरी सैड न्यूज। ओह, तो आप कुछ नहीं जानते? क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो आप समझ रहे हैं। इंस्पेक्टर, एक जिम्मेदार नागरिक पर उंगली उठाने से पहले आपको 10 बार सोचना होगा। मैंने तो कोई उंगली उठाई नहीं। फिर आप इतने डिस्टर्ब क्यों हैं? जी इंस्पेक्टर साहब, मनोहर की मौत से वैसे भी ये बहुत परेशान है। आप इनकी परेशानी और ना बढ़ाएं तो अच्छा होगा। ठीक है, इस बार तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जरूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए फिर आऊंगा। वर्मा साहब, ये इंस्पेक्टर आप पे इतना शक क्यों कर रहा था? ना समझ है। गोली मेरे आदमी नहीं किसी और ने चलाई थी। मेरे आदमी का हाथ तो रोहित बच ही नहीं सकता था। क्या? नहीं, कुछ नहीं। आप जा सकती हैं। ओके। मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब। आप नहीं जानते रोहित भाटिया क्रिकेट की तरह रन बदलते साहब। उसकी ये नहीं चाल है साहब। मुझे मत मारिए साहब, मुझे मत मारिए। मैं कुछ नहीं जानता। उसकी चाल नहीं है, ये तुम्हारी चाल है। पहले उसे फंसाने के लिए तुम लोगों ने ड्रामा किया, अब उसके बाद उसके ऊपर गोली चलाई। उसके नहीं चाल है साहब। तुम ऐसे नहीं बताओगे, तुम ऐसे नहीं बताओगे। सच्चाई क्या है? मैं कुछ नहीं जानता साहब। आप मुझे मत मारिए। अगर मैंने सच्चाई बता दी तो मुझे मार देंगे साहब। अगर मुझे सच्चाई नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं साहब, मुझे मत मारिए। मत मारिए। आप जानते नहीं है, आप जानते नहीं है उसकी सजा तो कानून से भी बड़ी होगी। आप जानते नहीं है। और मुझे और मेरे परिवार को दोनों को भी मार देंगे साहब। प्लीज मुझे मत मारिए साहब। मैं कुछ नहीं जानता साहब। मैं कुछ नहीं जानता। हेलो, इंस्पेक्टर शक्ति सिंह यार। शक्ति सिंह मैं बोल रहा हूँ। जैन सर। जय हिंद। शक्ति सिंह, बाबू को छोड़ दो। व्हाट?
दिस इज एन ऑर्डर। लेकिन सर ये तो बहुत रिस्की होगा और हेडक्वार्टर को पता चलेगा तो हम क्या जवाब देंगे? हेडक्वार्टर को जवाब मैं दूंगा। देखो शक्ति सिंह, तुम बाबू को छोड़ दो और फिर उसका पीछा करो। यस सर। देखो बाबू कहाँ जाता है। जय हिंद सर। जय हिंद। अनीता, कुछ खा लो। अनीता प्लीज अपनी इज्जत छोड़ दो। क्यों अपनी जान गंवाना चाहती हो? दीदी मैं कुछ नहीं खाना चाहती। भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है तो ले। जब तक रोहित भैया और यश के ऊपर लगा हुआ इल्जाम नहीं मिट जाता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तुम्हारी इस नासमझी से कुछ नहीं होने वाला अनीता, कुछ नहीं होने वाला। अगर रोहित सच में बेगुनाह है तो भगवान जरूर उन्हें बचाएगा, लेकिन अपनी जान देकर तुम हमें क्यों पाप का भागीदार बनाना चाहती हो? दीदी मैं किसी को भी पाप का हकदार नहीं बना रही हूँ। मैं तो वो कसम पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ जो मैंने खाई है, इस घर की खुशहाली के लिए। दीदी अगर इस दुनिया में भगवान है ना तो वो मुझ पे अन्याय कभी नहीं होने देंगे। अन्याय भगवान ही तुम खुद कर रही हो अपने साथ अनीता। इस तरह खाना पीना छोड़कर अपनी आत्मा को, अपने शरीर को कष्ट देना अन्याय नहीं है तो और क्या है? अनीता, अगर मेरा कुछ भी हक है तुम पर, अगर तुम सचमुच मुझे अपना मानती हो तो प्लीज प्लीज हमारे लिए इसे छोड़ दो। भाभी ये जिद नहीं है। दरअसल जिसे आप जिद समझ रही हैं वो मेरी शक्ति है। भाभी जिस तरह आप रोहित भैया के बगैर नहीं रह सकती उस तरह मैं यश के बगैर नहीं रह सकती। और अगर यश के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े ना तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन हमें तो अफसोस होगा ना अनीता। अनीता तुम अपनी जान देकर। भाभी प्लीज इस तरह की बातें करके मुझे और कमजोर मत बनाइए। अनीता मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? जब तुमने ठान ही लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। बाबू तुम कैसे आ गए? मैं भाग के आ गया। हे भगवान, क्यों मेरी मुसीबतें बढ़ाते हो? चलो अंदर। बाबू तुम लॉकअप से बाहर कैसे निकले? क्या करता मैडम, पुलिस ने मार मार कर हालत खराब कर दी थी और देखा तो सेल का दरवाजा खुला मिला और बाकी सब लोग सो रहे थे। इसका फायदा उठाकर भाग आया मैडम। शिट, बेवकूफ, तुम उनकी जाल में फंस गए। कभी तो अपनी सड़ी हुई अक्ल का इस्तेमाल किया करो, हुक्म के गुलाम। मैडम मुझे तो लगा आप खुश हो जाएंगे। खुश हो जाऊंगी? खुश होने जैसा किया क्या है तुमने? कौन हो तुम? बचाओ! प्रभाकर, प्रभाकर बचाओ मुझे,
चोर आ गया घर में। ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हैं आप? मुझे बचाइए। ये क्या कर रही हैं आप? इस आदमी को जानती है? बिल्कुल नहीं, शक्ल सूरत से तो ये चोर या गुंडा लगता है। ये जबरदस्ती मेरे घर में घुस आया है। तो आप इस आदमी को बिल्कुल नहीं जानती? जी नहीं। आकांक्षा, क्या हुआ आकांक्षा, क्या हुआ? देखिए ना, ये आपकी तारीफ। ये मेरे पति हैं, बेचारे। आई एम सॉरी। इंस्पेक्टर, हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं है। डू योर जॉब। लेकिन इतनी रात गए आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग इस आदमी का पीछा करते हुए यहाँ आए, लेकिन ये मैडम बता रही हैं कि ये इन्हें नहीं जानती। तो अब बाबू से ही पूछना पड़ेगा कि वो यहाँ क्या करने के लिए आया था। हाँ तो बाबू बता, तू यहाँ क्या करने आया था? मैं हाँ हाँ मैं चोरी करने आया स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। तो तुम यहाँ चोरी करने आए थे? और क्या करता साहब, जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। बाबू मैं तुम्हें शक्ल सूरत से बेवकूफ लगता हूं? नहीं ना? तो अब ये एक्टिंग करना बंद कर दो और सच सच बताओ कि यहाँ क्या करने के लिए आए थे? मैं सच कह रहा साहब। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम किसे बचाना चाहते हो बाबू। मैं समझा नहीं साहब। पालतू कुत्ता दिन भर चाहे कितनी भी गलियों में खाक छाने, लेकिन रात को वो अपने मालिक के पास ही आता है। आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं इंस्पेक्टर। जिस दिन मुझे पक्के सबूत मिल गए ना, उस दिन मैं आपको मुजरिम भी करार कर दूंगा। इंस्पेक्टर, आपको मेरी बीवी के साथ इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। और अगर अब आपका काम खत्म हो चुका है तो आप मेहरबानी करके यहां से तशरीफ ले जा सकते हैं। जा रहा हूं। आप लोगों को तकलीफ हुई होगी, उसके लिए माफी चाहता हूं। इट्स ऑल राइट इंस्पेक्टर, आप अपना फर्ज निभा रहे थे और हम एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभा रहे थे। आपकी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। जी नहीं, बहुत ही कॉमन सी आवाज है, लेकिन आप लोग पुलिस वाले हैं ना, शक करना आपकी आदत है। कुछ देर के बाद आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी शक्ल बहुत जानी पहचानी सी। रात काफी हो चुकी है इंस्पेक्टर, और आई एम सॉरी। चलो बाबू, हवालात तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो। क्या बात है आकांक्षा, पुलिस को देखकर तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उड़ गई? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। खैर, सचमुच रात काफी हो चुकी है और तुम्हारे सोने का वक्त भी हो चुका है। जाओ आकांक्षा, जाकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि। हेलो। यश जी, मैं भारद्वाज बोल रहा हूँ। हाँ भारद्वाज जी, बोलिए। एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर? वो क्या? बाबू इनकाउंटर में मारा गया। What? जी हाँ, बाबू इनकाउंटर में मारा गया। हेलो यश जी, क्या हुआ? आप सुन रहे हैं ना मेरी आवाज? हेलो हेलो यश जी। ये कैसे हो गया भारद्वाज जी? बाबू पुलिस के चंगुल से भाग रहा था और फायरिंग में मारा गया। मतलब अब रोहित भैया कभी बच नहीं सकते? जी हाँ, आई एम रियली सॉरी।
भगवान का प्रसाद। मुझे नहीं चाहिए। यश, इस तरह भगवान के प्रसाद को ठुकराते नहीं है। बेजान पत्थर की मूर्ति है आपका ये भगवान। यश, भगवान के बारे में ऐसी कठोर बातें नहीं करते हैं, उन पे विश्वास रखो। मुझे नहीं विश्वास, मुझे नहीं विश्वास, और तुम्हें विश्वास करने की जरूरत नहीं है। बेकार में पूजा पाठ करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अनीता, जिस भगवान के सहारे तुम रोहित भैया पे लगे इल्जाम को मिटाने की कोशिश कर रही हो, वो अब नहीं मिट सकता। यश, यश, ये तुम कैसे कह सकते हो? हाँ? सच्चाई सुनोगी ना अनीता, तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी तुम्हारे। यश, बताइए सच्चाई क्या है? बताइए ना। अनीता, बाबू को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। क्या? ये सच नहीं हो सकता। ये सच है अनीता, यही सच है अनीता। अनीता, किस्मत का लेखा कोई नहीं मिटा सकता अनीता। देखा, किस्मत का लेखा कोई नहीं मिटा सकता, तुम्हारा भगवान भी नहीं। नहीं, मैं मिटाऊंगी इस किस्मत के लेखे को। मैं मिटाऊंगी। पूछूंगी भगवान से कि ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। और अगर इस दुनिया में भगवान है तो वो मेरी पुकार जरूर सुनेंगे। वो मुझ पे इस तरह अन्याय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते इस तरह अन्याय मुझ पे। मैं बहुत खुश है ना आज? बहुत खुश हो गए आप? लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछने आई हूं। मेरी भक्ति का, मेरी तपस्या का क्या ये फल दिया है आपने मुझे? अरे मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? मेरा इतना इम्तिहान ले रहे हैं आप वाकई पत्थर दिल है। सब कुछ जानते हैं आप, उसके बाद भी आप मेरा इतना इम्तिहान ले रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे, बस बाहर बैठे बैठे सारा तमाशा देख रहे हैं आप। मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए, वरना लोगों का विश्वास उठ जाएगा आप पे से। मत कीजिए। भगवान, अगर आपको वाकई लगता है कि मेरी भक्ति में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो मेरा साथ दीजिए, मेरे इस घर को, मेरे इस मंदिर को बिखरने से बचा दीजिए। मेरे यश को, मेरे रोहित भैया को बेगुनाह साबित कर दीजिए भगवान, बेगुनाह साबित कर दीजिए, बेगुनाह साबित कर। भगवान, अगर आपको लगता है कि आप अपने भक्तों से बड़े हैं तो दिखा दीजिए, वरना मैं यहां आपके सामने अपनी जान दे दूंगी, मैं अपनी। आज मेरी भक्ति का और आपकी शक्ति का इम्तिहान है भगवान, इम्तिहान है।